क्या आप जानते हैं, नवरात्र के इन 9 दिनों में मां शक्ति इतनी सक्रिय होती हैं कि सच्चे मन से किया गया एक छोटा सा व्रत भी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या को बदल सकता है। कहा जाता है कि जो भक्त श्रद्धा से नवरात्र का व्रत करता है, उसके जीवन के बंद रास्ते भी खुलने लगते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस व्रत की असली कथा क्या है और मां दुर्गा किस भक्त की भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं प्रकट हुई थीं। आज की इस कथा में आप जानेंगे नवरात्रि व्रत का अद्भुत रहस्य, वह चमत्कारी कथा जो हजारों सालों से सुनाई जाती है और जिसे सुनने मात्र से भी मां दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है मां का यह संदेश आपके जीवन को भी बदल दे। आपसे विनती है, वीडियो को पूरा अवश्य सुने और श्री कृष्ण के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब संसार में अधर्म बढ़ जाता है, जब मनुष्य का मन दुख, भय और असहायता से भर जाता है, तब दिव्य शक्ति स्वयं किसी न किसी रूप में प्रकट होकर संसार का संतुलन बनाए रखती है। यही दिव्य शक्ति है मां दुर्गा, जिन्हें जगत की आदिशक्ति कहा गया है। नवरात्रि का पर्व उसी आदिशक्ति की आराधना का पावन अवसर है। नवरात्रि का अर्थ है 9 रातें, और इन 9 रातों में भक्त मां के 9 रूपों की पूजा करते हैं। हिंदू धर्म में नवरात्रि का व्रत बहुत ही पवित्र माना गया है। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह मन और आत्मा को शुद्ध करने का एक मार्ग है। जब कोई भक्त सच्चे मन से नवरात्रि का व्रत रखता है, मां दुर्गा उसकी हर कठिनाई को दूर करती है और उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग खोल देती है। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही धार्मिक और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसके जीवन में हमेशा दुख और अभाव बने रहते थे। उसके पास इतना धन भी नहीं था कि वह अपने परिवार का ठीक से पालन पोषण कर सके। फिर भी वह हर दिन भगवान का स्मरण करता और प्रार्थना करता कि किसी दिन उसके जीवन में भी खुशियां आएं। एक दिन वह ब्राह्मण बहुत दुखी होकर मंदिर के बाहर बैठा था। उसी समय वहां एक महान संत आए। उन्होंने उस ब्राह्मण को उदास देखा और पूछा, हे ब्राह्मण, तुम इतने दुखी क्यों हो? ब्राह्मण ने विनम्रता से उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं ईश्वर की पूजा तो करता हूं, लेकिन मेरे जीवन में केवल दुख ही दुख हैं। मेरे पास धन नहीं है, साधन नहीं है और परिवार भी कष्ट में है। कुछ ही समय बाद नवरात्रि का पावन पर्व आया। ब्राह्मण ने अपने घर को साफ किया, एक छोटा सा पूजा स्थान बनाया और वहां मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की। उसने घट स्थापना की और पूरे मन से मां की पूजा शुरू कर दी। पहले दिन उसने मां शैलपुत्री का स्मरण किया। वह दिन भर व्रत रखता और रात को मां की आरती करता। उसके पास भले ही बहुत साधन नहीं थे, लेकिन उसकी भक्ति सच्ची थी। दूसरे दिन उसने मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की। तीसरे दिन मां चंद्रघंटा का स्मरण किया। हर दिन वह पूरे मन से मां का नाम जपता और उनसे प्रार्थना करता कि उसके जीवन के दुख दूर हो जाए। 9 दिनों तक वह बिना किसी शिकायत के व्रत करता रहा। कई बार उसे भूख लगती, कई बार शरीर कमजोर हो जाता, लेकिन उसके मन में एक ही विश्वास था कि मां दुर्गा उसकी भक्ति अवश्य स्वीकार करेंगी। नवरात्रि के 8वें दिन जब वह मां की पूजा कर रहा था, अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे पूरा कमरा दिव्य प्रकाश से भर गया हो। उसने आंखें उठाकर देखा तो सामने मां दुर्गा का तेजस्वी रूप दिखाई दिया। मां ने मुस्कुराकर कहा, हे भक्त, तुम्हारी सच्ची भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरा व्रत किया है। अब तुम्हारे जीवन के सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। यह कहकर मां ने उसे आशीर्वाद दिया और अदृश्य हो गईं। उस दिन के बाद से उस ब्राह्मण के जीवन में चमत्कार होने लगे। उसके घर में धीरे धीरे धन आने लगा, उसकी परेशानियां दूर होने लगीं और उसका जीवन सुख और शांति से भर गया। उस ब्राह्मण ने समझ लिया कि यह सब मां दुर्गा की कृपा से ही संभव हुआ है। उसने अपने जीवन का हर दिन मां की भक्ति में बिताना शुरू कर दिया और दूसरों को भी नवरात्रि व्रत का महत्व बताने लगा। तभी से यह माना जाता है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से नवरात्रि का व्रत करता है और मां दुर्गा की पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं।
नवरात्रि केवल व्रत रखने का नाम नहीं है, बल्कि यह आत्मा को शुद्ध करने और मां शक्ति से जुड़ने का अवसर है। जब कोई भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ मां को पुकारता है तो मां उसकी हर पुकार सुनती है। इसलिए कहा जाता है कि नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही पवित्र होते हैं। इन दिनों में किया गया जप, तप और भक्ति कई गुना फल देता है। जो भक्त इन दिनों में सच्चे मन से मां दुर्गा की आराधना करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि अवश्य आती है। यही नवरात्रि व्रत की पावन कथा है, जो हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास से मां दुर्गा हर कठिनाई को दूर कर सकती है। नवरात्रि की इस पावन कथा को सुनने और समझने का सबसे बड़ा संदेश यही है कि जब मनुष्य का मन सच्ची श्रद्धा और विश्वास से भर जाता है, तब ईश्वर की कृपा उसके जीवन में अवश्य उतरती है। संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी दुख से गुजरता है। कोई धन की कमी से परेशान है, कोई संबंधों के दर्द से टूट चुका है और कोई अपने भाग्य को कोसते हुए जीवन जी रहा है। लेकिन नवरात्रि हमें यह सिखाती है कि मनुष्य चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति में क्यों ना हो, यदि वह मां शक्ति का स्मरण करता है तो उसके जीवन में आशा की नई किरण अवश्य जागती है। कहा जाता है कि नवरात्रि के 9 दिन केवल पूजा और व्रत के लिए ही नहीं होते, बल्कि यह आत्मचिंतन का समय भी होता है। इन दिनों में जब भक्त मां दुर्गा के सामने दीपक जलाता है तो वह केवल एक दीपक नहीं होता, बल्कि वह अपने भीतर के अंधकार को भी समाप्त करने का प्रतीक होता है। जैसे दीपक की छोटी सी लौ पूरे कमरे के अंधेरे को दूर कर देती है, वैसे ही मां दुर्गा की कृपा मनुष्य के जीवन से दुख और निराशा को दूर कर सकती है। प्राचीन ग्रंथों में एक और कथा का उल्लेख मिलता है। बहुत समय पहले एक राजा था जिसका नाम सुरथ था। वह बहुत ही पराक्रमी और न्यायप्रिय राजा था। उसकी प्रजा उससे बहुत प्रेम करती थी। लेकिन समय का खेल ऐसा होता है कि कभी कभी सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी परिस्थितियों के सामने कमजोर पड़ जाता है। एक बार कुछ शत्रु राजाओं ने मिलकर राजा सुरथ पर आक्रमण कर दिया। युद्ध बहुत भयानक हुआ। राजा ने पूरी शक्ति से अपने राज्य की रक्षा करने की कोशिश की, लेकिन अंत में उसे पराजय का सामना करना पड़ा। उसका राज्य उससे छिन गया और उसे जंगलों में भटकना पड़ा। राजा सुरथ का मन बहुत दुखी था। वह सोचता था कि जिन लोगों के लिए उसने अपना जीवन समर्पित किया, वही लोग अब उसके साथ नहीं हैं। एक दिन भटकते भटकते वह एक आश्रम में पहुंचा। उस आश्रम में एक महान आशी रहते थे। राजा ने उनके चरणों में प्रणाम किया और अपने दुख की पूरी कथा सुनाई। उसी समय वहां एक व्यापारी भी आया जिसका नाम समाधि था। वह भी बहुत दुखी था। उसके अपने परिवार ने ही उसे घर से निकाल दिया था। वह भी अपने जीवन के दुखों से परेशान होकर आश्रम में शरण लेने आया था। राजा सुरथ और व्यापारी समाधि दोनों ने आशी से पूछा, हे गुरुदेव, जब सब कुछ छिन जाता है, जब अपने ही साथ छोड़ देते हैं, तब मनुष्य को क्या करना चाहिए? आशी ने शांत स्वर में कहा, जब संसार साथ छोड़ देता है, तब मनुष्य को मां आदिशक्ति की शरण में जाना चाहिए। वही शक्ति इस सृष्टि को चलाती है, वही दुखों को दूर करने वाली और सुख देने वाली है। आर्ष के ये शब्द सुनकर दोनों के मन में भक्ति की भावना जाग उठी। उन्होंने निश्चय किया कि वे मां दुर्गा की आराधना करेंगे और नवरात्रि का व्रत करेंगे। दोनों ने नदी के किनारे एक स्थान चुना और वहां मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की। उन्होंने 9 दिनों तक कठोर तपस्या की। वे दिन रात मां का स्मरण करते, उनका नाम जपते और उनसे अपने दुखों को दूर करने की प्रार्थना करते। समय बीतता गया, लेकिन दोनों का विश्वास और भी मजबूत होता गया। अंततः उनकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर मां दुर्गा उनके सामने प्रकट हुई। मां का तेज इतना दिव्य था कि पूरा वातावरण प्रकाश से भर गया। राजा सुरथ और व्यापारी समाधि दोनों ने मां के चरणों में सिर झुका दिया। मां ने प्रेम से कहा, हे भक्तों, तुम्हारी सच्ची भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं। मां अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। जो सच्चे मन से मेरी आराधना करता है, मैं उसके जीवन की हर बाधा दूर कर देती हूं। मां ने राजा सूरत को आशीर्वाद दिया कि उसे उसका राज्य वापस मिल जाएगा और वह फिर से अपनी प्रजा का कल्याण करेगा।
और व्यापारी समाधि को आशीर्वाद दिया कि उसे आत्मज्ञान प्राप्त होगा और उसके जीवन का दुख समाप्त हो जाएगा। कुछ समय बाद मां का आशीर्वाद सत्य हुआ। राजा सूरत को उसका राज्य वापस मिल गया और व्यापारी समाधि को आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जब मनुष्य सच्चे मन से मां दुर्गा की आराधना करता है तब उसके जीवन में चमत्कार अवश्य होते हैं। मां शक्ति केवल शक्ति का प्रतीक नहीं है, बल्कि वह करुणा, प्रेम और संरक्षण की भी देवी है। नवरात्रि के 9 दिन हमें यह याद दिलाते हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें कभी भी विश्वास नहीं खोना चाहिए। जब मनुष्य का विश्वास मजबूत होता है तब ईश्वर की कृपा उसके जीवन में अवश्य उतरती है। इसीलिए कहा जाता है कि नवरात्रि का व्रत केवल शरीर को संयमित करने का नहीं, बल्कि मन को भी पवित्र करने का माध्यम है। जब भक्त इन 9 दिनों में अपने विचारों को शुद्ध करता है, क्रोध और अहंकार को त्यागता है और केवल भक्ति में लीन रहता है, तब मां दुर्गा उसके जीवन को नई दिशा देती है। जो भक्त सच्चे मन से नवरात्रि का व्रत करता है, मां उसकी हर मनोकामना पूरी करती है और उसके जीवन से दुख और कष्ट को दूर कर देती है। यही कारण है कि सदियों से नवरात्रि का पर्व श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाता है। यह केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि यह उस दिव्य शक्ति की याद दिलाने वाला समय है जो हर क्षण हमारे साथ है और जो हमारे जीवन को प्रकाश से भर सकती है। नवरात्रि के दिनों में एक और अत्यंत महत्वपूर्ण परंपरा होती है जिसे कन्या पूजन कहा जाता है। यह परंपरा हमें यह याद दिलाती है कि मां शक्ति केवल मंदिरों की मूर्तियों में ही नहीं, बल्कि हर स्त्री और हर बालिका में भी विराजमान है। जब भक्त अष्टमी या नवमी के दिन छोटी छोटी कन्याओं को अपने घर बुलाकर उनका सम्मान करते हैं, उनके चरण धोते हैं और उन्हें भोजन कराते हैं, तब वह वास्तव में मां दुर्गा के ही स्वरूप की पूजा कर रहे होते हैं। प्राचीन समय से यह माना जाता है कि कन्या पूजन से मां दुर्गा अत्यंत प्रसन्न होती है, क्योंकि कन्या मासूमियत, पवित्रता और दिव्यता का प्रतीक होती है। जिस घर में कन्याओं का सम्मान होता है, वहां मां शक्ति की कृपा हमेशा बनी रहती है। नवरात्रि का व्रत रखने वाले भक्त इन 9 दिनों में केवल भोजन का ही संयम नहीं रखते, बल्कि अपने विचारों और व्यवहार को भी पवित्र बनाने का प्रयास करते हैं। वे झूठ, क्रोध, अहंकार और नकारात्मकता से दूर रहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यह माना जाता है कि जब तक मन शुद्ध नहीं होता, तब तक पूजा और व्रत का पूरा फल नहीं मिलता। इसीलिए हमारे आर्षि मुनियों ने कहा है कि नवरात्रि का असली उद्देश्य केवल देवी की पूजा करना नहीं है, बल्कि अपने भीतर छिपी हुई दिव्य शक्ति को पहचानना भी है। हर मनुष्य के भीतर साहस, धैर्य और प्रेम की एक शक्ति छिपी होती है। जब मनुष्य भक्ति और साधना के माध्यम से अपने मन को शांत करता है, तब वह शक्ति धीरे धीरे जागृत होने लगती है। नवरात्रि की रातें इसलिए भी विशेष मानी जाती हैं, क्योंकि इन दिनों में देवी शक्ति का प्रभाव पूरे वातावरण में अधिक होता है। भक्त रात को जागरण करते हैं, भजन गाते हैं और मां की स्तुति करते हैं। जब पूरा वातावरण जय माता दी के जयकारों से गूंज उठता है, तब ऐसा लगता है जैसे हर दिशा में भक्ति की लहर फैल गई हो। कई लोग अपने जीवन के कठिन समय में नवरात्र का व्रत रखते हैं। वे मां से प्रार्थना करते हैं कि उनके दुख दूर हो जाए, उनके परिवार में सुख और शांति आ जाए। और आश्चर्य की बात यह है कि सच्ची श्रद्धा से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। ऐसी अनेक कथाएं सुनने को मिलती हैं जहां भक्तों ने मां दुर्गा की आराधना करके अपने जीवन की सबसे बड़ी परेशानियों से मुक्ति पाई। किसी का बिगड़ा हुआ काम बन गया, किसी के घर में सुख और समृद्धि आ गई और किसी के जीवन में नया प्रकाश आ गया। लेकिन इन सब के पीछे सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है विश्वास। जब मनुष्य पूरी श्रद्धा से मां के चरणों में अपना मन समर्पित कर देता है, तब उसके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है, क्योंकि उस समय उसका मन भय और चिंता से मुक्त हो जाता है। नवरात्रि का पर्व हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। जिस तरह मां दुर्गा ने महिषासुर जैसे शक्तिशाली असुर का अंत किया, उसी तरह हर मनुष्य भी अपने जीवन की कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर सकता है।
बस आवश्यकता है विश्वास, धैर्य और सच्ची भक्ति की। जब मनुष्य इन तीनों को अपने जीवन में अपनाता है, तब उसके रास्ते की बड़ी से बड़ी बाधा भी धीरे धीरे हटने लगती है। नवरात्रि के 9 दिनों के बाद जब 10वां दिन आता है, तब उसे विजयदशमी कहा जाता है। यह दिन हमें यह संदेश देता है कि सत्य की जीत निश्चित है। चाहे संघर्ष कितना भी लंबा क्यों ना हो, अंत में जीत उसी की होती है जो धर्म और सच्चाई के मार्ग पर चलता है। इसीलिए नवरात्रि केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं है, बल्कि यह आत्मविश्वास, भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का पर्व है। इन दिनों में मनुष्य अपने जीवन को नई दिशा देने का संकल्प ले सकता है। जब भक्त नवरात्रि के अंतिम दिन मां के सामने दीपक जलाकर प्रार्थना करता है, तो उसके मन में एक ही भावना होती है, मां, मेरे जीवन से अंधकार को दूर कर दो और मुझे सही मार्ग दिखाओ। और यही वह क्षण होता है जब भक्त का मन मां की कृपा से भर जाता है। उसे महसूस होने लगता है कि अब वह अकेला नहीं है, मां शक्ति हर पल उसकी रक्षा कर रही है। यही नवरात्रि व्रत कथा का सबसे बड़ा संदेश है कि जब मनुष्य सच्चे मन से मां दुर्गा की शरण में जाता है, तब उसके जीवन का अंधकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और उसके जीवन में आशा, साहस और प्रकाश का जन्म होता है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके अपने प्रियजनों के साथ जरूर शेयर करें। ऐसी ही और प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल गहरे संदेश को सब्सक्राइब कर घंटी को दबा दें, जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।